हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनीष गुरु पर। और हम लोग साइंस का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको एसएससी जीडी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको पढ़ जाइए अच्छी तरीके से। और सबसे ये टॉपिक है फिजिक्स का है, चैप्टर का नाम है दाब यानी प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि दाब किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी कि दाब बराबर होगा बल बटा क्षेत्रफल। दाब का जो मात्रक हम लोग निकालेंगे वो बल का हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। और नीचे क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। और इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा पास्कल। क्या हो जाएगा? पास्कल। यह एक अदिश राशि है। दाब कैसा राशि है? एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक क्या होगा? ऐसा ही मात्रक पास्कल। और हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। अब आता है एक बार बराबर कितना पास्कल होता है। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल या 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, जो वायुमंडलीय दाब होता है वो पृथ्वी से ऊपर जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो वो घटता है, ठीक है ना। पृथ्वी से जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वो क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बहुत एराइज होकर आता है कि किसके कारण जो है फाउंटेन पेन का जो है वो क्या कहते हैं उसको, पेन का स्याही निकल आता है। तो ये वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है पहाड़ पर खाना बनाने में समय अधिक लगता है, क्यों लगता है? वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या है? कम है, ठीक है ना। उसके बाद में जो तो यानी मूल चीज़ इसका यही है कि जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाइएगा, है ना, वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। अगला इसमें क्वेश्चन आता है कि इसी दाब को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का। तो बैरोमीटर से 3-4 क्वेश्चन आपको एराइज होता है ना, कि बैरोमीटर में एक पाठ्यांक होता है जिसको हम लोग सुई बोलते हैं, है ना, एक इस तरीके का रहता है। तो सबसे पहला है कि अगर पाठ्यांक है ना, जो उसमें मापने वाला होता है सुई की तरह होता है, अगर वो बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे, मतलब तेज़ी से, है ना, तेज़ी से क्या करता है, एकाएक या तेज़ी से नीचे की तरफ गिरता है, तो समझिए क्या है? आंधी और तूफान आने वाला है। आंधी और क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। अगर वो धीरे धीरे गिरता है तो समझिए कि वर्षा होने वाला है। क्या होने वाला है? वर्षा होने वाला है। अब आइए, अगर पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है ना, ऊपर की ओर बढ़ता है, चढ़ता है, तो समझिए मौसम साफ रहने वाला है। क्या रखने वाला है? मौसम साफ रखने वाला। अब कहता है कि बाल्टीन में पानी डाल दीजिए, तो उसके अंदर भी एक बल काम करेगा, है ना, उस बर्तन के सतह पर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग किस चीज़ से दिखाएंगे? यहाँ भी एक दाब उस पर लगाएगा, है ना, उसके सतह पर। तो P बराबर प्रेशर बराबर द्रव के अंदर के लिए हो जाएगा प्रेशर बराबर एच डी जी, H फॉर हाइट, है ना, D फॉर डिस्टेंस और H फॉर गुरुत्वीय त्वरण। इसका फॉर्मूला हो गया P बराबर H गुने D गुने G, छोटा g, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब इसमें आपको 3-4 टॉपिक और समझना है। पहला चीज़ समझना है कि एक नियम है द्रव में, है ना, द्रव कोई है, उसके अंदर में एक दाब होता है, उसका एक नियम है द्रव में, दाब का नियम। पहला नियम क्या कहता है कि किसी द्रव के भीतर, है ना, किसी द्रव के भीतर सभी बिंदु पर एक समान दाब काम करेगा। किसी द्रव के भीतर या किसी क्षैतिज में द्रव के भीतर सभी बिंदु पर एक समान दाब काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में कहता है, दूसरा कहता है कि उस दाब का दिशा भी बराबर होगा। दूसरा में क्या कहता है? उस दाब का दिशा भी क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद में कहता है द्रव के भीतर जो दाब होगा, है ना, वो उसके गहराई के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा दाब भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है एक तरफ बढ़ा तो इहो बढ़ा, एक तरफ, है ना। तो जैसे जैसे दाब उसका गहराई बढ़ेगा वैसे वैसे उसका दाब भी
बढ़ेगा। अगला हमको टॉपिक क्लियर करना है कि उसके घनत्व पर भी निर्भर करता है, उस दाब का दाब जो है ना उसके घनत्व पर भी निर्भर करता है, उसके बाद में उसके गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है। तो जैसे जैसे उसका घनत्व बढ़ेगा है ना, दाब भी बढ़ेगा, ठीक है ना। जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होगा दाब उसका उतना अधिक होगा। अब आता है इसी में पास्कल साहब ने कुछ नियम दिए थे। पास्कल का नियम क्या है ना। पास्कल का हम लोग यहाँ से 2 नियम पढ़ेंगे। पास्कल का पहला नियम कहता है कि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य मान लिया जाए। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई गुरुत्वीय प्रभाव नहीं है, ठीक है ना। तब क्या होता है कि किसी द्रव के भीतर है ना, किसी द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। मगर गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो किसी द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव जो होता है वो एक समान होता है। ये पास्कल का पहला नियम है। पास्कल का दूसरा नियम कहता है और किसी बंद बर्तन के अंदर अगर बल लगाया जाए, किसी बंद बर्तन के अंदर क्या लगाया जाए, बल लगाया जाए, तो समान दिशा समान परिमाण में संचारित होता है। यानी सभी दिशा में समान रूप से संचारित होता है, सभी दिशा में समान रूप से संचारित होता है। फिर से समझिए, पहला नियम कहा कि गुरुत्वीय प्रभाव को अगर नगण्य माना जाए तो प्रत्येक बिंदु पर एक समान दबाव होगा। दूसरा नियम यही कहा, दूसरा नियम पास्कल ने ये कहा कि किसी बंद बर्तन के भीतर, ठीक है ना, अगर बल लगाया जाए है ना, तो वो समान दिशा सभी दिशा में समान रूप से संचरित होगा, समान रूप से संचरित होगा, ठीक है ना। तो पास्कल के नियम पर आधारित आज बहुत सा उपकरण काम करता है हम लोग के यहाँ। जैसे हाइड्रोलिक जो जिसमें भी हाइड्रोलिक लगा हुआ है वो सब पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके सिद्धांत पर काम करता है, पास्कल। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम के आधारित पर, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है कि दाब का क्या रोल है गलने में और पिघलने में, या है ना। तो सबसे पहला आता है गलनांक, है ना। कोई चीज़ गलता है, ठीक है, तो किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं अगर उसका आयतन बढ़ेगा है ना तो उसका गलनांक भी बढ़ेगा। पहला नियम, किसी वस्तु को और गर्म करते हैं अगर उसका आयतन बढ़ेगा तो उसका गलनांक भी बढ़ेगा। दूसरा चीज़, अगर किसी वस्तु को गर्म करते हैं उसका आयतन घटेगा तो उसका गलनांक भी घटेगा, ठीक है। ये नियम है। क्वथनांक में एक ही नियम सबके लिए काम करता है कि क्वथनांक बढ़ाइएगा है ना, अगर दाब बढ़ाइएगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाइएगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, दाब बढ़ाइएगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। इसमें पीछे वाला जो गलनांक का वो थोड़ा सा अटपटा है। तो जिस पदार्थ का गर्म करते हैं आयतन बढ़ेगा, उसका दाब बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, गलनांक भी बढ़ेगा। अगर किसी पदार्थ का आयतन घटेगा तो उसका गलनांक भी घटेगा। आयतन और गलनांक दोनों अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब समानुपाती होगा। तो पहला का एग्जाम्पल आप लीजिएगा, मोम है, घी है ना, मोम घी है, इस सब का बढ़ाइए मतलब पिघलाइएगा तो आयतन बढ़ता है ना, तो आयतन बढ़ेगा तो इससे गलनांक भी बढ़ेगा। लेकिन अब बात कीजिएगा बर्फ़ का, तो इसको गलाइएगा है ना तो इसका आयतन क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और इससे आधारित जो भी क्वेश्चन होगा है ना हम लोग इसको याद कर लेंगे। पहले तो इसका मात्रक याद कर लेना है, ठीक है ना। और वायुमंडलीय दाब जो होता है वो ऊपर जाता है, घटता है, उस पर क्वेश्चन आता है। आपको हाइड्रोलिक ब्रेक वाला क्वेश्चन रहता है कि किसके सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपको बात की जाए वस्तु के गलनांक क्वथनांक पर सवाल रहता है कि दाब बढ़ाते हैं तो क्वथनांक क्या होगा, है ना, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटेगा, बढ़ेगा। तो क्वथनांक बढ़ाएंगे तो इसका दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। गलनांक में 2 पार्ट होता है, आयतन बढ़ेगा तो गलनांक भी बढ़ेगा, आयतन घटेगा तो गलनांक भी घटेगा। चलिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कीजिए और हम ऐसे ही प्रयास करेंगे कि आपको एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर का वीडियो आपके पास भेजें और आप इसको 1-2 बार सुनिए, एक बार पढ़िए भी, और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा कंटेंट हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।